हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब ठीक होंगे और खुशी की लविका में आपका स्वागत है। तो हो गई है हमारी सुबह और आप सोच रहे हो कि खुशी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो इसकी स्कूल में था तीज का फंक्शन, मतलब तीज सेलिब्रेट की गई थी। और ये ब्लॉग मतलब 1-2 दिन पहले का नहीं है, पूरे इस बार ये ब्लॉग पूरे 10 दिन लेट मैं डाल रही हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न था जिस वजह से ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट आया। तो यहाँ बना रही हूँ मैं खुशी का हेयर स्टाइल। उसके बाद मैं आ गई हूँ जल्दी से किचन में उसका लंच तैयार करने के लिए। तो लंच में मैं उसके लिए, जैसे कि रात को हमने बनाए थे दाल चावल, तो हमेशा से मैं ये करती हूँ कि जैसे थोड़े से राइस बचा देती हूँ, उसको मैं फ्राइड राइस मसाला डाल के फ्राई कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा खा लेती है राइस। तो वही मैं यहाँ पर उसके लिए तैयार कर रही थी और एक बाउल बचा लेती हूँ, उसके लिए काफ़ी होता है। नहीं है, बस मैं हल्का सा जीरा और थोड़ी सी प्याज वगैरह काट के लाइट से थोड़े बेसिक जो मसाले डाल देती हूँ और फ्राइड राइस मसाला डाल देती हूँ। बाकी ये बनाए थे इसलिए इसमें कोई वेजेस वगैरह नहीं डालती, क्योंकि वो खाती नहीं है गाजर और शिमला मिर्च वगैरह। और उसके बाद यहाँ खुशी रेडी थी और उसके पापा भी उसको स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो खुशी यहाँ पे कर रही है किट्टो के साथ मस्ती। तो किट्टो सो रही थी और किट्टो हो गई, तो खुशी मतलब थोड़ा तैयार वैयार हो गई थी, तो किट्टो को बुला रही थी। और यहाँ किट्टो सबको कर रही है टाटा, क्योंकि वो सोच रही है कि पापा मुझको भी लेके जा रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं हुआ। और खुशी का देखो लहंगा मैं गुड मॉर्निंग तो खुशी को स्कूल भेज दिया और ये करी है सब। और खुशी के स्कूल जाने के बाद उसके पापा उसको छोड़ कर आ चुके थे। और उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पे, मतलब नहा धोकर हो गई हूँ फ्री। और उसके बाद मैं मंदिर जाने की कर रही थी तैयारी, मतलब तैयारी के तैयार हो गई थी और जा रही थी मंदिर। और यहाँ पर पता नहीं मेरी बिंदी है माथे की, पता नहीं कहाँ गई, तो पहले चलते हैं मंदिर। हेलो जी गाइस, तो अभी मैं मंदिर से पूजा करके यहाँ रखती है चाय और घर की भी होगी। बिंदी पता नहीं मेरी काट गई, वही रात लाई थी, वो लगा बिंदी देख रही, मेरा फोन ही नीचे गया। बिंदी तो मिली ना, बिंदी तो इसमें है, इसमें रखती है, उन्हें डब्बा रखा है उसमें, बिंदी में उसमें रखती है सारी। तो मैं जा रही थी स्कूल, ये डाली मैंने बैंगल्स और सेलिब्रेट कर मैं सूट डाल लिया, क्योंकि बहुत गर्मी हुई है, साड़ी पहनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो फटाफट हो रहे हैं लेट और चलते हैं स्कूल। और रेडी होकर पहुंच गई थी मैं खुशी के स्कूल, जहाँ पे था तीज सेलिब्रेशन का फंक्शन। तो जितनी भी मदर्स थी उनको स्कूल की तरफ से ही मतलब मेहंदी लगाई जा रही थी, बैंगल्स पहनाई जा रही थी। और यहाँ देखो मेरे साइज़ की बैंगल्स मिली ही नहीं थी, क्योंकि मैं हो गई थी थोड़ा क्या लेट हो गई थी मैं। और फाइनली फिर मैडम ने कहा कि तो आप मेहंदी तो लगवा लो, तो मैंने शगुन के तौर पर छोटा सा फ्लावर बनवा दिया। और छोटा सा मतलब एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, पर अच्छा था। घेवर किट्टू देख रही है, खुशी खा रही है और नन्ना ने अपना लंच पूरा का पूरा बचा दिया है। और स्कूल से आने के बाद अपनी मॉर्निंग वाली ड्रेस को रिपीट करते हुए मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं लंच के लिए बना रही थी वेज सैंडविच। तो सब ने सुबह हमने ब्रेकफास्ट में कचौड़ियाँ वगैरह खा ली थी, तो जो काफ़ी हैवी हो गया था। तो लंच थोड़ा सा लाइट ही कर लेते हैं, क्योंकि आज था कोई आने वाला, और कौन आने वाला है इसके लिए आप ब्लॉग को पूरा देखें विदाउट स्किप किए, तभी आपको पता चलेगा कौन आने वाला था। इसलिए सबका ही मन था कि लंच थोड़ा हल्का फुल्का किया जाए। पर आज सैंडविच भी मुझसे, मतलब मैं सैंडविच जितने तरीके से प्रिपरेशन करी थी, पता नहीं कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई कि सैंडविच बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनी। जैसे ही सैंडविच मेकर से सैंडविच को निकाला, वो सारे के सारे टूट गए थे। तो आज कुछ दिन थोड़ा अजीब सा ही था और थोड़ा सा मूड भी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि हस्बैंड जी ने बड़े होप के साथ मुझे सैंडविच बनाने के लिए कहा था। इससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले सैंडविच बनाए थे, तो वो बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे। और उसी जोश के साथ मैंने आज भी पूरी प्रिपरेशन करी, पर पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह से ही मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। ऐसी सुबह मैंने खुशी को स्कूल तीज के लिए कोई और ड्रेस निकाली थी और उसको प्रेस करते हुए जल गई, तो मुझे फिर उसको लहंगा ही पहना के भेजना पड़ा। और मतलब यही था कि कभी कभी दिन और सैंडविच बनाने की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और उसके बाद खुशी क्या हुआ, मुझसे मतलब फ़ोन ले गई, जिससे कि मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, आगे किस तरीके से सैंडविच बने वो शायद मुझे रिकॉर्ड करना था, पर नहीं किया।
और एक तरफ टोस्टर में मतलब सैंडविच सीख रहे थे, दूसरी तरफ मैं बड़े ही चाव से कर रही थी प्लेटिंग हस्बैंड जी के लिए। और मतलब और जब फाइनली जब मैंने सैंडविच देखी तो इतना मूड ख़राब हुआ, बट कोई नहीं, फिर भी हस्बैंड जी ने खा लिया। टेस्ट अच्छा आ रहा था, बट टूट गए थे कभी कभी। और यहाँ पर भैया भाभी लेकर आए थे सिंदारा, तो आप वही लोग 2 8 ही आवा है, 2 से छोटा आएगा, देख लेना आप पहन के देखो, खुद 2 8 है, अच्छी है चूड़ी, 2 6 छोटा होता है, देखो सही है ये, नहीं है 2 6, मैं तो 2 8 लगा, पर ठीक है, ठीक है ना, ऐसा ठीक है ना, तुम क्या होता है एक एक काट के हाथ में जोड़ते रहो, छोटा हो जाएगा ना। बाबा के पास जाइए, मार मार के पकाएंगे तो ये खड़े ना छोटे लाया, जैसे कुछ करके आया मगर ये ना रहे हैं, ये बदल के ला जब आया ये कहता है लूज है। एक डिब्बा उसके नीचे, उसमें से भी ले लेना, सब में से है तो सारा मिठाई ना, सारा मिठाई तो है, फिर किसी में से भी निकाल दो। हाँ और संधारी में यहाँ पे जो भी मीठा आता है तो हम सबसे पहले मीठा जो भी बाहर से आता है तो हम सबसे पहले अपने भगवान को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी मतलब वही कर रही थी, मुझे ज़्यादा तो कर नहीं पता इस बारे में। और यहाँ पे हस्बैंड जी को भी भोग लगाने के लिए दे दिया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में खाना बनाना। हो गया। और ये है मटर, ठीक है, और ये काट रहे हैं प्याज, मिक्सी खराब हो गई है हमारी आज सारे उल्टे काम हो रहे हैं। मैंने आज ही ना कुछ क्या क्या हुआ है, उससे भी बताऊँगी बैठ के क्या क्या हुआ है आज। और यहाँ पे हमने चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए अपने पनीर को फ्राई करने। तो आज मसाला कटिंग करके ही मैं सब्जी को बनाऊंगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। और ये रहा मेरा पनीर, और मैं एक तरफ कर दी है चावल और आटा गूंथ दूँगी थोड़ा सा, रोटियाँ बनाने हैं, पूड़ी बनानी। आज मसाला पिसा हुआ नहीं था तो सब्ज़ी में ना गाढ़ापन नहीं था, उसके लिए मैं पनीर को थोड़ा सा ग्रेट करके डाल देती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे मम्मी किचन में आ गई है मेरी हालत ख़राब हो गई। शायद मैंने उनको मतलब पता नहीं सलाद काटने के लिए दिया है, पता नहीं, हाँ शायद मम्मी यहाँ पे खीरा ही काट रही है शायद, मुझे लग रहा है, मुझे अच्छे से याद नहीं क्योंकि 8-10 दिन हो गए हैं। और यहाँ पे मैं एक तरफ कर रही हूँ रायता बना रही हूँ और दूसरी तरफ स्टार्ट कर दी है मैंने रोटियाँ। तो पूड़ी के लिए मैंने बोला था भाई से, पर उसने पूड़ी के लिए मना कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे रोटी और चावल बना दिए थे और रायता था साथ में। तो
और खाना वाना बना के मैं यहाँ पे कर रही हूँ सबकी मतलब थाली तैयार। और फिर सबने खाना पीना खाया, बहुत सारी बातें करी और फिर उसके बाद उनको दी विदाई। और सच बात है कि हमारे ना सच में टाइम का कुछ नहीं पता। आज हम बहुत खुश हैं और नेक्स्ट डे ही हमारी लाइफ में मतलब क्या चेंजेस आ जाए। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ब्लॉग मैं इतनी लेट डालूँगी या इतना लेट हो जाएगा मुझे इस ब्लॉग को डालने में। और मतलब कभी टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी और जल्दी ही करूंगी। अभी मैं ये सच बात है, अगर हमारी फिजिकली स्थिति ख़राब होती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पहुंचता है। हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बस ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? खुशी की लविका में आपका स्वागत है। और काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉगिंग वगैरह मैंने ये देखो खुशी। और काफ़ी टाइम से मैं कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे हैं, मैं मतलब नहीं डाल पा रही हूँ। और ये जो मेरे पास लास्ट जो शूट था उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टाइम था जिससे मैं निकली हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी और कभी लगा मुझे तो मैं बताऊँगी ज़रूर कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी। और अभी भी मतलब प्रॉपर मैं ठीक नहीं हूँ, रेस्ट पे भी चल रही हूँ मैं। और बस थोड़ा सा इसी वजह से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही। कोशिश है कि जल्दी से रिकवरी करके मैं फिर से अपने डेली ब्लॉगिंग में लौटूँ और फिर से डेली ब्लॉगिंग करूँ। और कोशिश है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखाने की। बाकी अभी मेरी मतलब करना बहुत कुछ चाह रही हूँ, बस मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी मतलब बिल्कुल भी शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और लास्ट यही ब्लॉग था जो मैंने शूट किया था, जिसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। और बस यही है कि आगे भी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। बस अपना और अपनों का ध्यान रखें। और अपना तो ध्यान मैं बस जैसे रख रही हूँ रखूँ, ठीक हूँ। पर ये कोई बात नहीं, ये तो वक्त है, लाइफ है, चलता रहता। पर मेरे साथ कुछ जब से लगा लीजिए, जब से मैं मनाली से आई हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तब से कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही है। अब एक प्रॉब्लम से निकलते मतलब एक तकलीफ़ मेरी दूर होती है तो दूसरी हो जाती है। ये मेरे साथ कंटिन्यू चल रहा है। तो चलो फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और बस बाकी प्यार दीजिए, इंतज़ार कीजिए। आगे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, होप सो कि जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उसको मैं आगे ब्लॉगिंग कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। बस तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। सोचा कि आपको एक अपडेट दे देती हूँ। और ये जो ब्लॉग है इसको किसी तरीके से कोशिश करती हूँ एडिटिंग की डालती हूँ। ओके गाइस, बाय बाय।